Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies. Beat the good, be great. It means we have not limit our potential to be good, but we have to enhance our potential to be great. In this channel, we discuss about the basic concept of mathematics from class 9th to class 12th, and beside this we also discuss about the class 11th physics. Here we discuss the basic concept of physics, and in this lecture we will going to discuss about the projectile motion exercise and its concept. So since in this channel I upload many videos of the respected classes, so I request you, all of you, that please subscribe this channel so that if we upload any video, it will automatically notify you that the particular video of the particular class is uploaded by me. So the first numerical here is a particle is projected horizontally with a speed u from the top of a plane inclined at angle theta with the horizontal. It means there is a horizontal there is an inclined plane, so we make here inclined plane. This is an inclined plane and the angle of this inclination is theta, and a particle is projected horizontally, so this particle is projected horizontally with speed u. So here we write u, and after projecting how far from the point of projection, that is from here, will the particle strike the plane. मतलब कि यहाँ पे स्ट्राइक कहाँ पे करेगा ये प्लेन को, तो यहाँ से हम देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है. तो क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड द कॉर्ड. सपोज ये पॉइंट P है, तो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, दैट इज एक्स वाई. अगर हम यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, तो यहाँ से हमें ये कह रहा है कि कितनी दूरी पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा है. ओके, तो अगर एक्स वाई निकल जाता है हमारे पास, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, मान लेते O इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस OP, and OP is nothing, that is square root of x square plus y square. ओके, तो हमें बेसिकली यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालना पॉइंट P एक्स वाई का. तो इसके लिए हम लोग मोशन को आइडेंटिफाई करेंगे. चूंकि ये मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो यहाँ पे दो तरह का मोशन आ जाएगा. एक एक्स एक्सिस में मोशन हो जाएगा, राइट, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, और एक वाई एक्सिस में मोशन हो जाएगा. तो इस मोशन को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे मोशन इन एक्स एक्सिस. तो इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स, दिस इज इक्वल टू यू, and ax acceleration due to gravity is acceleration in x direction is 0. चूंकि प्रोजेक्टाइल प्लेन में है, तो एक वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा और एक वेलोसिटी का कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा. क्लियर? तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता, ये 0 हो जाएगा. और वाई एक्सिस के केस में प्रोजेक्टाइल में हमेशा क्या लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये -g हो जाएगा. तो इस चीज को हर क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग देखेंगे. तो ये हमारा एक्स एक्सिस में हो गया. और यहाँ पे हम एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि ये हमें फाइंड आउट करना है, इस एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम लिखना चाहें, तो डैट इज एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगता है. तो x इज इक्वल टू u इंटू टी प्लस ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. और यहाँ पे ax क्या है, 0, तो यहाँ से हम लोग ये लिख सकते हैं x इज इक्वल टू u इंटू टी. दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एज एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज 0, सो दिस टर्म इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब हम y एक्सिस में मोशन लेते हैं, तो y एक्सिस में uy, दिस इज इक्वल टू, सी हियर, द projectile is projected horizontally. Okay, it means there is no any component along the y-axis, so uy is equal to 0, and ay acceleration in y direction is always due to acceleration due to gravity, so that's why ay is -g. और चूंकि ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, हम लोगों ने यहाँ पे ओ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिया है और इसे ओरिजिन ले लिया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड हो गया, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाई एक्सिस में, दैट इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड. सो यहाँ पे साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करेंगे, और हम लोग h इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई
टी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे वेयर टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट सेम एज द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट साथ साथ टाइम के साथ चेंज होगा। और यू वाई यहाँ पे हमारा 0 है और ए वाई क्या है -g है और h क्या है -y है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -y इज इक्वल टू 0, यू वाई इज इक्वल टू 0, सो यू वाई इंटू टी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए वाई इज -g इंटू टी स्क्वायर। ओके, दिस इज टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से हम लोग -y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकते हैं, -हाफ जी टी स्क्वायर, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और प्रीवियसली हमारे पास x इज इक्वल टू हमारे पास क्या था u इंटू टी, ये दोनों आ गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि x कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन है लीनियरली एंड y कोऑर्डिनेट टाइम का फंक्शन है कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, डेट इज पावर इसका 2 है। तो जनरली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर 0 t to the power 1 या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t to the power 1 और t to the power 2 या और कुछ and anything. So we can say that x here, the x coordinate is directly proportional to t and y coordinate is directly proportional to t square. तो ये चीज जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ देता है और IIT JEE मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, x y तो फाइंड हो गया। अब हम लोग यहाँ से t को एलिमिनेट कर लेते हैं। t को एलिमिनेट अगर करेंगे, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है इस फिगर में दिस इज थीटा, ओके, तो tan थीटा दिस इज y ओवर x, ये लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा दिस इज इक्वल टू y ओवर x, ओके। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x tan थीटा, राइट। अब यहाँ पे हम y के जगह x tan थीटा अगर डाल दें, एनी प्रॉब्लम? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि t इज इक्वल टू x ओवर u। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सारा कुछ क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे अलजेब्रा का यूज करना है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू हाफ इंटू g and the value of t is x square over u square। और सिमिलरली यहाँ से जो y की वैल्यू x tan थीटा आया इंक्लिनेशन के फॉर्म में, इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं x tan थीटा दिस इज इक्वल टू हाफ g x स्क्वायर ओवर u स्क्वायर। अब चीज़ देखिए यहाँ पे x अगर हम ले लेते हैं कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा माइनस हाफ, राइट, जी एक्स ओवर यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि x का पोजीशन t के साथ दिस इज जी एक्स, राइट। तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा जो कि ओरिजिन का पोजीशन होगा, या फिर x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2u स्क्वायर। देखिए x इज tan थीटा इज इक्वल टू हाफ जी एक्स डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2u स्क्वायर, ओके, tan थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ गई और हमारे पास y की भी वैल्यू है, y इज x tan थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, यहाँ पे x tan थीटा हो जाएगा y, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2u स्क्वायर, राइट, tan स्क्वायर थीटा ओवर g। तो यहाँ से हमारा x और y आ गया। अब जैसे ही x और y आ गया तो हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में? क्वेश्चन निकालना था OP। तो OP क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से? OP इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और हमें इसे स्क्वायर करेंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 2u4 डिवाइड बाई जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2u स्क्वायर डिवाइड बाई जी tan थीटा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ओके। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से OP की वैल्यू निकाल सकते हैं, या इसको फर्दर हम लिख सकते हैं OP इज इक्वल टू 2u स्क्वायर डिवाइड बाई जी tan थीटा इंटू सेक थीटा, tan थीटा इंटू सेक थीटा। तो इस तरह से एक्स वाई के कॉम्पोनेंट में क्वेश्चन को फॉर्म करके हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया यहाँ पे, क्लियर।
फिर से हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मोशन को स्प्लिट किया, एक्स एक्सिस के इक्वेशन को लिखा, वाई एक्सिस के इक्वेशन को लिखा, वहाँ से एलिमिनेट किया टाइम को, और एक थोड़ा सा अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यहाँ पे दोनों का ये मिश्रण था, यहाँ पे दोनों को हल्का हल्का यूज़ किया गया और इस क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व किया गया, राइट। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग घर पे। और यहाँ पे एक चीज़ और ये भी देखा गया कि ऑब्जेक्टिव में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विथ सेम इनिशियल वेलोसिटी एट एंगल, ये थ्योरी का पार्ट है, एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो दो प्रोजेक्टाइल मान लेते हैं, ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और दो प्रोजेक्टाइल को एक थीटा से प्रोजेक्ट किया, एक 90 डिग्री माइनस थीटा से प्रोजेक्ट किया, ठीक है। तो ये मान लेते थीटा, ये हो गया मान लेते थीटा, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कह रहा है विद द हॉरिजॉन्टल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट विल बी इक्वल टू हाउ मच। तो हाइट इज इक्वल टू, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में किया था कि हाइट का फॉर्मूला जो है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। तो हम लोग लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट, दैट इज मैक्सिमम हाइट, ओके, जो अगर यहाँ पे आता है इस केस में, और इस केस में अगर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं h1 इज द हाइट व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज अल्फा, सो h1 इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g। सिमिलरली वी कैन राइट h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, जब h2 हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, जब एंगल इज 90 डिग्री माइनस अल्फा, then we can write u square sin square 90 minus alpha, this is equal to divide over 2z। so यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h1 over h2। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, दिस इज h1। जब हम डिवाइड करेंगे h2 से तो ये 2g कहाँ चला जाएगा, ऊपर में, डिवाइड बाई u स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, दिस इज कॉस स्क्वायर 90 माइनस अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा, जो कि हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे। 2g कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो h1 ओवर h2 का जो वैल्यू आएगा डेट इज tan स्क्वायर अल्फा, राइट। तो ये हमारा राइट क्या हो गया, वैल्यू हो गया रेशियो का। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए कि जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है, अल्फा से और 90 माइनस अल्फा से विथ हॉरिजॉन्टल, तो मैक्सिमम हाइट किसके बराबर होगा, tan स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। और हाइट मैक्सिमम कब होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। तो ये क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, तो फॉर्मूला भी याद होना बहुत जरूरी है, और फॉर्मूला का एप्लीकेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जनरली स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में फ्रिक्वेंटली पूछ दिया जाता है, सीबीएसई के पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट है, इफ द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अनदर पार्ट प्रोजेक्टाइल। तो यहाँ पे दो प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, एक प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया, और दूसरा प्रोजेक्टाइल को इस तरह से प्रोजेक्ट किया तो ये मैक्सिमम रेंज हो गया। अलग अलग प्रोजेक्टाइल इस क्वेश्चन में, राइट। अब कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अनदर प्रोजेक्टाइल, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्शन। तो मान लेते हैं कि जब मैक्सिमम हाइट है वेलोसिटी u है, और जब मैक्सिमम रेंज आ रहा है तो वेलोसिटी मेरा v है। तो हाइट इज इक्वल टू, व्हाट इज द हाइट, हाइट का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ओवर 2g, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइट। अभी अभी हम लोगों ने क्या, और रेंज का हो जाएगा इस केस में वी स्क्वायर साइन 2 अल्फा, एंगल यहाँ पे हम ले लेते हैं थीटा। अगर ये अल्फा से प्रोजेक्ट हो रहा है और ये थीटा से प्रोजेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दे रखा है, डिवाइड बाय जी, ये फॉर्मूला हो गया, ओके। अब फर्स्ट प्रोजेक्टाइल में क्या था, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कब होगा, जब साइन स्क्वायर अल्फा इज 1,
तो मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एच मैक्स दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर ओवर 2g। और सिमिलरली यहाँ पे हम लोग रेंज के लिए लिख सकते हैं आर मैक्स मैक्सिमम। जब मैक्सिमम कब होगा यहाँ पे, जब यहाँ पे दिस इज हाइट इज एंड रेंज इज 2 अल्फा, हेयर यहाँ पे 2 थीटा आएगा, राइट। और रेंज मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 2 थीटा इज 1, ओके, वट एवर बी द एंगल। तो फर्स्ट केस पे एंगल कितना होना चाहिए, साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1, तो अल्फा है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री का केस होना चाहिए, ओके। और साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 1, तो अगेन 2 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मैक्सिमम हाइट के लिए एंगल 90 अल्फा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, और मैक्सिमम रेंज के लिए जो थीटा होना चाहिए दैट इज 45 डिग्री। ये भी क्वेश्चन जनरली लो लेवल के एग्जामिनेशन में, दैट इज स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन में, या फिर जो सीबीएसई या बोर्ड के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि किस एंगल पे मैक्सिमम रेंज होगा और किस एंगल पे मैक्सिमम हाइट होगा, तो ये आपको देखना है। तो रेंज यहां से हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर ओवर जी। अब क्वेश्चन है कि एक का हॉरिजॉन्टल रेंज दूसरे के मैक्सिमम हाइट के बराबर है, तो h ओवर r अगर हम करें तो ये रेशियो किसके बराबर है 1 के, तो हमें यू स्क्वायर ओवर 2g और डिवाइड करेंगे रेंज मैक्सिमम को, डेट इज एच मैक्स ओवर रेंज मैक्स, और इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा हमारा g और नीचे में आ जाएगा v स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से g और g कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कह रहा है निकालने के लिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब u ओवर v निकालने के लिए कह रहा था। यहाँ से हमारे पास u ओवर v स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, और ये h मैक्स डिवाइड बाई r मैक्स 1 हो गया, तो ये हमारा 2 हो गया, तो u ओवर v दिस इज इक्वल टू √2 ओवर 1। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस में आईआईटी जेई मेंस में फ्रिक्वेंटली तो नहीं बट आईआईटी जेई मेंस के लेवल का क्वेश्चन है कि क्या रेशियो होगा, तो ये पूछ दिया जाता है। तो इसमें भी बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन फिर से बनाते हैं और 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया गया, मान लेते हैं ये एंगल कितना है 30 डिग्री, यू से प्रोजेक्ट किया गया और एंगल कितना है हमारा ये 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। What should be other angle of projection for which horizontal range is same? So range is अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था रेंज का फॉर्मूला v स्क्वायर या u स्क्वायर साइन 2 अल्फा 2 थीटा ओवर जी। तो हम लोग लिखते हैं रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब कह रहा है कि एंगल 30 डिग्री से फेंक रहा है, तो अब देखिए रेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। अगर ये 30 डिग्री है तो हम लोग अगर थीटा के जगह 60 डिग्री डालें तो ये कॉस, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यू स्क्वायर 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई जी। तो अगर या थीटा से फेंकें या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा से फेंकें, किसी भी एंगल से अगर हम थ्रो करते हैं तो रेंज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर एक एंगल 30 डिग्री है रेंज के लिए, 30 डिग्री एंगल पे अगर रेंज x मिलता है तो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज क्या मिलेगा सेम, मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा पे भी रेंज क्या होगा वही होगा जो थीटा पे होगा। सो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा एंगल 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो सेकंड एंगल इज 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, इस चीज को देख लेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर 2 डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम। अभी हमने किया था एक एंगल थीटा पे होगा और एक एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा पे होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होगा। इफ द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन द 2 केस आर। तो सबसे पहले हम लोग h1 जबकि थीटा पे होगा तो h इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g जब एंगल 90 डिग्री है,
और H2 जब एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो U स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो गया, जो कि हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे 2g. If the maximum vertical distance covered in two cases are, the first case is 36 and second case is 25, then calculate the horizontal range. तो हमें रेंज निकालना है जिसका फॉर्मूला हमारे पास है U स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा U स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर व्हाट 2 अल्फा ओवर जी. तो हमें बेसिकली रेंज के लिए U स्क्वायर साइन 2 अल्फा ओवर जी निकालना. ओके, तो अब यहाँ से अगर हम क्या कर सकते हैं कि इस दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन को सॉल्व करते तो एक H1 ओवर H2 करते तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 2g और 2g भी कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डेट इज tan स्क्वायर थीटा हो गया. तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 25. तो tan थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया 6/5. tan थीटा का वैल्यू आ गया. अब यहाँ पे हमें साइन 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है. तो साइन 2 tan थीटा का वैल्यू आ गया. इसका मतलब आप हमें यहाँ से P ओवर B ले लेते हैं, परपेंडिकुलर और बेस. होमवर्क है आपका, यहाँ से H निकालिए. H निकालने के बाद साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं हम. यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ और कॉस थीटा का भी वैल्यू निकल सकता है. कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा. U ओवर जी का वैल्यू आपको यहाँ से निकाल के, इस पोर्शन से निकाल के पुट करके H1 या H2 से पुट करके हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है. तो जो भी आंसर आए तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे. ठीक है, तो ये आपके होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन और ये होमवर्क के लिए जो कि आपको खुद सॉल्व करना, थोड़ा सा मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल एट 60 डिग्री. 60 डिग्री से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया with horizontal with ये एंगल 60 डिग्री है with horizontal with a velocity 147 मीटर पर सेकेंड. ओके, कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच इट इंक्लिनेशन विद द होरिजोनटल विल बी 45 डिग्री. मतलब जैसे ही ये मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, 45 डिग्री कब बनेगा, होरिजोनटल के साथ. ठीक है, 45 डिग्री इस होरिजोनटल के साथ कब बनेगा. तो बेसिकली आपको टाइम निकालना है यहाँ से यहाँ तक आने में, 45 डिग्री तक आने में. यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हिंट दे देता हूँ कि जो x कंपोनेंट होगा वो चेंज नहीं होता है. तो सबसे पहले हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं u cos 60 डिग्री. राइट, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी. दिस मस्ट बी इक्वल टू v cos 45 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ से u की वैल्यू 147 है, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और v की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो गया. तो यहाँ से हम लोग v का वैल्यू निकाल सकते हैं 147 डिवाइड बाई 2 इंटू √2. क्लियर, यहाँ से v का वैल्यू निकल गया. अब v का वैल्यू जब निकल गया तो यहाँ पे आपको लगाना है x एक्सिस में मोशन, y एक्सिस में मोशन, और उसके बाद टाइम निकालना है. टाइम निकालने के बाद टाइम निकालना है, और टाइम ही यहाँ पे हमें पूछ रहा है. तो ये आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है. ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. और ये जो इक्वेशन है कि एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, ये ऑब्जेक्टिव का इक्वेशन है. जनरली ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देते हैं इस तरह का क्वेश्चन. ठीक है, तो आज के लिए ये आपका होमवर्क के लिए. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक चैप्टर और एक क्लास और प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेंगे. और इस लेक्चर में ध्यान इम्पॉर्टेंट ये होगा कि ये क्वेश्चन जो होगा लगभग 10 क्वेश्चन होंगे. इसमें थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, आधे घंटे से अधिक का, बट ये सारे क्वेश्चन IIT JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, जिससे कि जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया वो सारा का सारा क्लियर हो जाए. तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज के लिए इतना ही. हैव अ गुड डे. जय हिंद.